जिला अध्यक्ष दुपड़ जी, नमस्कार। नमस्कार। स्वागत आपका गांव पिटौदी। धन्यवाद। पिछले दिनों अभी जो अनाउंसमेंट हुई कि भाई 2000 का नोट जो है वो बंद हो गया है, आप इसको किस नज़रिए से? आपने देखा, आपने पढ़ा भी होगा, पत्रकार हैं आप, कि उस टाइम पर सर्कुलेशन में जो पैसा ज़्यादा रहे उसकी मोबिलाइजेशन पैसे की बढ़े, इसके नाते से 2000 के नोट छापे गए थे। कल टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख छपा था, आरबीआई के कोई पूर्व में गवर्नर रहे हैं उनका, कि उस टाइम पर ज़रूरत थी ऐसी, और अब भी कोई सर्कुलेशन से बाहर नहीं किया गया है उन नोटों को। ऐसा जो है वो वैलिड बने रहेंगे सितंबर के लास्ट तक। जी। दूसरी चीज़ सर, एक चीज़ और है आम जनता के अंदर कि लगातार इस सरकार में, भाजपा सरकार की अगर हम बात करें, तो आम जनता जो है और ख़ास तौर पर जो जमींदार वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वो लगातार लाइनों में लगा हुआ। ये मेरी बात नहीं, ये मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ। जो उनके बीच में बातचीत होती है कि भाई कभी मतलब आधार कार्ड को लेकर, कभी फैमिली आईडी को लेकर, कभी पैन कार्ड को लेकर, कभी नोटबंदी हो गई तो बार बार लाइनों में लगना पड़ रहा है। तो इससे निजात कब मिलेगा कि ये लाइनें कब? ये 2000 का नोट किस गरीब आदमी के पास में है? आपने कहा कि नोट के लिए लाइन में लगते हैं, गरीब आदमी के पास पहले जो नोट, सुन लीजिए, अब जो है पैसा, वो आप भी जब रेहड़ी पर भी जाते हैं तो आप तो वो उसका स्कैन करके यूपीआई से या जो है वो भीम से, उससे रुपए से भेजते हैं। अब भी आप भी। और दूसरी बात, आपने कहा कि किसानों को जो इसको दिक्कत रहती है, किसानों को इससे पहले कब दिए गए थे? अब तो हरियाणा में तो 12,000 रुपये मिल रहे हैं किसान को हर साल। 12,000 रुपये 6 साल के, 6,000 केंद्र सरकार दे रही है, 6,000 जो है हरियाणा सरकार दे रही है। और एक बात और, मैं तो ये कहूँगा कि 2014 से पहले आपने बहुत सुना कि किसान ने फला जगह आत्महत्या की, फला जगह आत्महत्या की, और जो है संसद में भी बड़े आरोप प्रत्यारोप लगते थे। आपने 9-10 साल से सुना ही नहीं है, शब्द ही नहीं सुना कि किसान ने आत्महत्या की। क्यों की? अब किसान जो है पूरी तरह से, जो हरियाणा सरकार और भारत सरकार जो है, मोदी जी और मनोहर जी ने जो कहा था कि हम किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, उसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही है, नीचे और ऊपर वाली। फार्म लेकर लगातार सर, अब जैसे ऐसा नहीं है, आधार कार्ड, पैन कार्ड को ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, शायद आपको जानकारी ना हो कि परिवार पहचान पत्र जो बनाया गया था, तो परिवार पहचान पत्र जब बनाया गया था तो उसमें आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन मांगी थी। ये पैसे भरे थे आपने, ये डिक्लेरेशन की थी आपने। अगर किसी वजह से कोई गलती है तो ठीक की जा रही है। अब बहुत लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं कि 2 लाख जो राशन कार्ड कट गए, नहीं, 10 लाख नए बने हैं राशन कार्ड। 5 लाख रुपए तक की जो है बीमा हुआ है सबका, लोगों का जो है वहाँ हॉस्पिटल में जाइए, इलाज करवाइए। ये सरकार तो गरीबों के प्रति समर्पित है। दीनदयाल जी उपाध्याय का अंत्योदय का जो एक नियम था उनका, उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि अंतिम व्यक्ति का विकास, वो सरकार ये कर रही है, अंतिम व्यक्ति के उत्थान के नाते से काम कर रही है। और अब आप देखेंगे कि चाहे वो तोशाम का इलाका है या और है, बाकी सभी जगह पर आप देखेंगे तो अंत्योदय मेले लग रहे हैं, लोगों को लोन दिया जा रहा है, उनको पांव पर खड़ा किया जा रहा है। यही काम करते हैं। आप कह रहे हो सर कि अंतिम व्यक्ति तक ये बात पहुंचाएगी, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके बहुत सारे मतलब कि जो बुढ़ापा पेंशन है वो कट गई है। अब उनको बुढ़ापा पेंशन, जैसे मेरी दादी है, इसकी बुढ़ापा पेंशन मान लो कट गई, अब वो बैंक वाले दे नहीं रहे, वो कहाँ जाए? उनके लिए क्या चीज़? देखिए, अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप परिवार पहचान पत्र में एक जो है ना उसमें डालिए कि आप अपने यहाँ आपके CSC सेंटर है, उस पर जाके कंप्लेंट डालिए, वो ऊपर वाले जो है वो उसकी तहकीकात करेंगे। कल भी मैं सुन रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विवाह शगुन योजना में जो थे और उनको किसी को नहीं कहा, तो उन्होंने हाथों हाथ कहा कि ये जो है अगर किसी ने गलती की है तो उसको सजा मिलेगी, उसके खिलाफ FIR होगी। अब जो चीज़ें हैं जो किया आपने सेल्फ डिक्लेरेशन किया, आपने भरा। और एक बात और है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास में संसाधन है, लेकिन वो जो है अब भी चाहते हैं कि जो है उनको मिले। बहुत गाड़ियों वाले हैं, बहुत कोठियों वाले हैं जो BPL कार्ड में अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन जो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको खुद छोड़ना चाहिए। जो गरीब व्यक्ति को मिले ये चीज़ें, उनको खुद को सोचना चाहिए। आज आपने जो है अभी बड़गुजर जी से एक सवाल किया था बैठकों के बारे में। आज हमारे सभी पूरे हरियाणा में 311 मंडल हैं हमें, जैसे आपका यहाँ ईश्वरवाल मंडल है हमारा, तो ये सभी 311 जगह आज हमारी बैठक होनी है। हम मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जन जन तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं, जन जन तक। जैसे आपने कहा कि ये जो विपक्ष का जो दुष्प्रचार है
उसको जो है उसके बातें ना आए, उसकी जो है ज़्यादा वो अपनी बातें ना फैला पाए दुष्प्रचार, उसके नाते से हम जन जन तक जाकर के ये बातें बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया, और वो गुमराह ना हो ऐसी उनसे जो है बातें रहेंगी। लेकिन सर इतने आंदोलन हो रहे हैं बार बार, पीछे पीटीआई टीचर थे, कभी आशा वर्कर हैं। देखिए ये नहीं, आपने जो जिक्र किया जिन टीचर्स का, वो सरकार का फैसला नहीं था, वो कोर्ट का फैसला था। और रही बात अभी भी पहलवानों वाली, मेरी सिंपैथी है उनके साथ में, भारतीय जनता पार्टी की सिंपैथी है उनके साथ में, लेकिन एक जो है कोर्ट ने एक निर्णय सुनाया कि जो है उसके खिलाफ ऐसे ऐसे जांच की, जो जांच चल रही है। बाकी सबको भी उसके बारे में मानना चाहिए। हमारे खुद के नेताओं ने भी उसका समर्थन किया। ऐसा नहीं कि हमारे नेता ये कह रहे हो कि वो गलत हुआ या ये मतलब जो है झूठा है फलाना डिमका, ऐसा कुछ नहीं कहा हमारे नेताओं ने भी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। एग्जाम है सर, इसका और बताओ आप, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिल, मतलब जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, एग्जाम कब होगा और इसके बारे में देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द ही इसके बारे में कोई ना कोई घोषणा करने वाले, मुझे ऐसा विश्वास है। और मैं भी जो है जैसा मैंने अभी बताया था 29 तारीख को मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से मीटिंग है, मैं बात करूंगा इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जो सीईटी के जो छात्र हैं जो वेट कर रहे हैं भाई कि सीईटी का एग्ज़ाम हो और वो जल्द से जल्द जो है नौकरी भाई उन्हें मिले, तो उनके लिए भी खुशखबरी कह रहे हैं दुप्पड़ जी की भाई जल्दी मुलाकात होगी माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से। और आपके जो सवाल थे आम जनता के, हम लगातार पहुंचाते रहते हैं सरकार तक, और सरकार की जो बातें हैं वो हमारा कर्तव्य बनता है कि आम जनता तक पहुंचाए। अगर इनके अलावा, क्योंकि मैं भाई जो 10 क्वेश्चन मेरे दिमाग में थे जो मैंने आम जनता से सुने कि भाई ये पूछना, चाहे वो कार्यकर्ताओं के हो, चाहे वो आम जनता के हो, चाहे किसान के हो, कमेरे वर्ग के, किसी भी वर्ग के जो बुढ़ापा पेंशन है वो लेके भी अलग अलग सवाल लेके मैं पहुंचा था, और उनके जवाब जो है आपने सुन लिए हैं। अगर आप आश्वसित हैं तो भी बताएं कमेंट बॉक्स में, और अगर कोई और सवाल आपके दिल में बाकी रह गया हो तो भाई वो भी ज़रूर बताएं।